नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 10 मैथ्स त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर 9 के प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 1 और 2 का हल बताया जाएगा। हल बताने से पहले आप जानिए उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन और अवनमन कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो जब कोई वस्तु ऊंचाई पर हो और प्रेक्षक देखने वाला नीचे हो, तो यहाँ से मान लीजिए प्रेक्षक है या कोई व्यक्ति है इस वस्तु को देख रहा है और ये एक क्षैतिज रेखा है जो उसके आँख से आगे बढ़ रही, ये क्षैतिज रेखा है। तो ये जो एंगल बनेगा, जो कोण बनेगा, ये है दृष्टि रेखा। ये क्या है? दृष्टि रेखा। ये क्या है? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा जब वस्तु ऊंचाई पर हो के बीच बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति ऊंचाई पर है, कोई वस्तु नीचे है, तो यहाँ उसकी आँख है और ये क्षैतिज रेखा है। अब वस्तु कहाँ है? ये नीचे है। तो जो कोण बन रहा है ये बन रहा है, तो इसे अवनमन कोण कहते हैं। जब वस्तु नीचे हो और व्यक्ति या प्रेक्षक ऊपर हो, उस वस्तु को देखता है, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगा उसे अवनमन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखिए प्रश्नावली की पहली सवाल। प्रश्नावली 9.1 प्रश्न 1। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे की शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति। तो सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ। ये भूमि पर लगा एक खंभा AB है जिसके शिखर से डोरी बंधा है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, यानी भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना है? 30 डिग्री। तो खंभे BA या AB की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। यह एक समकोण त्रिभुज है। तो हम जानते हैं समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। क्या है? ये कर्ण है। ये कर्ण है और इस कोण के लिए ये क्या होगा? लंब होगा। इस कोण के लिए ये लंब होगा। ये क्या होगा? आधार होगा। हमें ये ज्ञात है, यह ज्ञात करना है, यानी इन्हीं दोनों में हमें अनुपात निकालना है। तो देखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में AB बटे AC। तो AB इस कोण के लिए लंब है, लंब, और AC क्या है? कर्ण है। AC कर्ण है। और हम जानते हैं लंब बटे कर्ण का जो अनुपात होता है वो साइन थीटा, और यहाँ थीटा कितना है? 30 डिग्री है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री। AB ज्ञात करना है, AB, और AC यहाँ कितना है? 20 है। तो 20 लिख देते हैं। या अब AB बटे 20 और साइन 30 का मान आप जानते हैं 1/2 होता है। यहाँ से AB निकालना होगा तो हमें इधर गुणा करना, यानी 1/2 गुणे 20, और ये सरल करेंगे आएगा 10 मीटर। यानी खंभे की जो ऊंचाई होगी, खंभे की जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी? 10 मीटर। देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न 2। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है।
और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। एक मान लीजिए ये एक पेड़ है, यहाँ पर एक पेड़ है जो आधी से, ये भी मान लेते हैं पेड़ है, और जो आधी से बिंदु सी से टूट जाता है, ये बिंदु सी से टूट जाता है। ऊपर वाला हिस्सा जो है जमीन को छूने लगता है। ये क्या करता है, जमीन को छूने लगता है, जमीन को छूने लगता है और 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये सी से मान लेते हैं टूटा है और डी पर भूमि को छू रहा है। और दिया है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता 8 मीटर। ये जो दूरी है, यहां से यहां तक जो दूरी है वह 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई, यानी हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना, ये 90 डिग्री होगा। पेड़ की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर पेड़ की ऊंचाई जो है, पेड़ की ऊंचाई क्या है, ए बी, और ये दो हिस्सा हो गया इसका, ए सी प्लस सी बी, यानी हमें ए बी ज्ञात करना है और ये दो पार्ट में हो गए। एक यहाँ से टूटा हुआ है, ये जो है दोनों आपस में क्या है, बराबर, क्योंकि यही भाग टूटकर जमीन को डी पर छू रहा है। यदि हम ए सी ज्ञात कर ले और ये ज्ञात कर ले, सी डी ज्ञात कर ले, तो बी सी बी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम पेड़ की ऊंचाई मालूम कर लेंगे। तो देखिए यह एक समकोण त्रिभुज बना, यहाँ पर 30 है, इसके लिए क्या होगा, लंब होगा, और ये क्या होगा, आधार होगा, और इस कोण के लिए एक कर्ण होगा। तो देखिए समकोण पहले हम ज्ञात करते हैं एसी। तो देखिए समकोण त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में हमें ज्ञात, देखिए हमें यहाँ पर ज्ञात करना यह, और ज्ञात क्या है यहाँ, यानी इन दोनों में अनुपात यदि हमें निकाल लें तो उसी से हम ए सी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए ए सी बटे ए डी, और ए सी इस कोण के लिए, इस कोण के लिए ए सी क्या होगा, लंब होगा, ए सी लंब, और ए डी क्या होगा, आधार होगा। हम जानते हैं कि लंब बटे आधार जो होता है वह टैन थीटा होता है। तो टैन थीटा की जगह क्या, 30, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर टैन 30 डिग्री, और ए सी हमें ज्ञात करना है, और ए डी कितना है, 8, या हम लिख सकते हैं ए सी बटे 8, टैन 30 का मान आप जानते हैं 1/√, ये होता है। अब यहाँ से हम ए सी ज्ञात कर सकते हैं। ए सी बराबर हो जाएगा यहाँ 8/√3 मीटर, ये ए सी के वैल्यू निकल गई। अब हमें सी बी निकालना, सी बी निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर सी बी निकालने के लिए सी डी निकालना होगा, क्योंकि जो सी बी है वो बराबर किसके है, सी डी के बराबर है। तो देखिए पुनः त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज ए सी डी में। अब ध्यान देंगे, हमें यह ज्ञात है, यह निकाल, इन्हीं दोनों में अनुपात हमें करना होगा, ज्ञात करना होगा, अनुपात निकालना होगा, क्योंकि हमें ये ज्ञात करना, ये ज्ञात है। तो देखिए हम लिखे
ए डी बटे सी डी। ए डी इस कोण के लिए ए डी क्या होगा, आधार होगा, और सी डी क्या होगा, कर्ण होगा। और आधार बटे कर्ण का जो अनुपात होता है वो कास थीटा होता है, और कास थीटा कितना है, 30। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कास 30 डिग्री, और ए डी कितना है, 8 है, और सी डी हमें निकालना ही है। या तो यहाँ पर 8 बटे सी डी बराबर कास 30 का मान, ये सारणी से आपको याद करना होगा, 3/2, और यहाँ से सी डी √3 सी डी बराबर 16 हो जाएगा, और या यहाँ से सी डी निकालना चाहेंगे तो सी डी बराबर हो जाएगा 16/√3। अब हमें पेड़ की ऊंचाई ए बी ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर निकला है ए सी और यहाँ निकला है सी डी। तो बी सी सी बी भी हमें ज्ञात हो गया, सी बी कितना हो गया, सी बी बराबर सी डी, और बराबर कितना है 16/√, ये हो गया। अब देखिए पेड़ की ऊंचाई कितना है, ए बी। तो ए बी बराबर हो जाएगा, यहाँ पर ए सी धन सी बी। तो ए सी जो है यहाँ पर 8/√3, और यहाँ 16 सी बी, और यहाँ पर हर बराबर है तो ये हो जाएगा 24। और इसको हम, क्योंकि √ नीचे नहीं होता तो इसमें हम गुणा कर देते हैं, ये हो जाएगा 24√3/3 बराबर, इसको सरल करेंगे, यदि हम इसको सरल करेंगे तो आ जाएगा ये 8√3। यानी पेड़ की ऊंचाई कितनी है, 8 × √3 मीटर। नमस्कार।